हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी क्लास लेके आया हूँ। बहुत अच्छी क्लास लेके आया हूँ जो कि आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसे कि मैंने आप आज के लिए आज की क्लास मैंने ड्रिल बनाई है, ड्रिल कवायद ड्रिल बनाई है मैंने। जो हमारी ड्रिल में बहुत ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो हमें लिखने होते हैं और जो हमें नहीं आते हैं। तो आज आप लोगों को लिखना भी है और याद भी करना है, और दूसरों को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाते रहें, आप लोगों को देते रहें। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे फिर वीडियो शुरू करने के पहले कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और हमारे चैनल को लाइक शेयर प्लीज़ करते रहें, ताकि हम आप लोगों के लिए पुनः ऐसे न्यू न्यू वीडियो लाते रहें और इसी प्रकार हम आप लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। हमें उम्मीद है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर रहे होंगे। जैसे कि आज मैंने वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए ड्रिल। ये वीडियो हम लोगों के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। बहुत अहम भूमिका लेके आता है ये हमारे लिए, क्योंकि वहाँ पर ड्रिल टेस्ट होता है, डीएसटी जिसे बोलते हैं हम लोग। वो ड्रिल टेस्ट होता है, उसमें हम लोगों से कुछ मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें ये भी सम्मिलित हैं। तो इन्हें हम अच्छे से नोट करेंगे और याद भी करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग देखते हैं ड्रिल के उद्देश्य क्या हैं। ड्रिल के उद्देश्य क्या हैं? तो जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि ड्रिल के उद्देश्य क्या होते हैं। ड्रिल के उद्देश्य कैडेट्स में अनुशासन की भावना पैदा करना। कैडेट में अनुशासन की भावना पैदा करना क्या होता है? ये ड्रिल का उद्देश्य है। कैडेट में अनुशासन की भावना पैदा करना। नंबर 2 है कैडेट को ड्रेस पहनना तथा चलना फिरना सिखाना। हम लोग देखते हैं कि हमारा कैडेट ऐसे ही चला आता है, ना ड्रेस में प्रेस करता है, ना जूतों में पॉलिश करता है, और हेयर कटिंग वगैरह उसे ड्रेस पहनना सिखाते हैं हम लोग। तो उसी प्रकार कैडेट को ड्रेस पहनना तथा चलना फिरना सिखाना, ये भी हमारे ड्रिल के उद्देश्य में आता है। जो हम हमारे सीनियर उन्हें सिखाते हैं, उन्हें बताते हैं कि हमें ड्रेस कैसे पहनना है, कैसे चलना है, कैसे वार्तालाप करना है, ये भी ड्रिल के अंतर्गत में आता है। ड्रिल का उद्देश्य वही होता है जिसमें हम लोगों को पूरा मेंटेन करना सिखाया जाता है कि हमें कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करनी है, कैसे ड्रेस पहननी है और कैसे चलना फिरना है। कैडेट में मिलजुल कर कार्य करने तथा हुक्म मानने का आदत डालना, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और कैडेट्स को कमांड कंट्रोल सिखाना, कैडेट को कमांड कंट्रोल सिखाना, ये भी हम लोग नोट करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कैडेट्स में फुर्ती तथा आत्मबल का विकास करना। हम लोग ऐसे ही अगर हम इसी प्रकार समझ लेंगे, मेरा मतलब है जैसे मैंने पढ़ाया है इसी प्रकार से आप लोगों को नोट नहीं करना है। आप लोग अपनी भाषा में ही नोट करेंगे, आप लोग इसे अपनी भाषा में ही नोट करेंगे ताकि आप लोगों को आसानी से याद हो सके। ड्रिल अनुशासन की बुनियाद है। ड्रिल अनुशासन की बुनियाद है। जैसे कि इसने बताया ड्रिल अनुशासन की बुनियाद है, कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अनुशासन, हमारे कैडेटों में एक ऐसा अनुशासन होना चाहिए जो किसी से गाली गलौज, तू तड़ाका, किसी से अनुशासनहीनता का व्यवहार ना हो, और अच्छे सेट वेट में रहें, ताकि और अपने एक अलग एटीट्यूड में रहें, वो भी अनुशासन में ही रहें। तो ये भी ड्रिल के उद्देश्य के अंतर्गत में आता है। ड्रिल से क्या समझते हो? ड्रिल से आप क्या समझते हो? तो ड्रिल यह प्रसन्नता से आर्डर का पालन सिखाती है। यह प्रसन्नता से यानी खुशी खुशी आर्डर का पालन करना सिखाती है। अनुशासन यानी अपने आप में एक कायदे कानून की व्यवस्था बताती है। टीम वर्क मतलब कि हम लोग आपस में मिलजुल कर काम करें, मिलजुल कर कार्य करें, यानी टीम वर्क की भावना विकास कराती है। शरीर को चुस्त बनाती है, और इसमें फिजिकली मेंटेन भी होता है जिससे हमारे शरीर को चुस्त भी बनाती है। तो ये भी हम लोगों को नोट करना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जैसे कि आपने देखा है अच्छे बर्ड ऑफ कमांड की क्या विशेषताएं हैं? अच्छे बर्ड ऑफ कमांड की क्या विशेषताएं हैं? तो उत्तर लिखा है इसमें स्पष्ट, उचित आवाज़ तथा कॉन्सनरी व एग्जीक्यूटिव वर्ड्स ऑफ कमांड में सही कोऑर्डिनेशन तेजी के साथ।
जैसे स्पष्ट यानी साफ आवाज़ निकलनी चाहिए, उचित यानी ऊंची आवाज़, तथा कॉन्सनरी यानी पेट से आवाज़ को निकालेंगे। और वर्ड्स ऑफ कमांड को हम सही सही बोलेंगे, सही सही कोऑर्डिनेशन करेंगे, ताकि हमारे जो कैडेट्स हैं वो हमारे कमांड को सही से समझ सकें। तो ये भी हम लोग नोट करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें दिया वर्ड ऑफ कमांड के कितने भाग होते हैं, वर्ड ऑफ कमांड के कितने भाग होते हैं। तो वर्ड ऑफ कमांड के 2 भाग होते हैं। कौन से होते हैं, आप लोगों ने बुक पढ़ी भी होगी। कौन से भाग होते हैं, 2, कॉन्सनरी व एग्जीक्यूटिव। कौन से होते हैं, कॉन्सनरी व एग्जीक्यूटिव। ये हमारे वर्ड ऑफ कमांड के 2 भाग होते हैं। निम्न स्थिति में कदम की लंबाई कितनी होती है, निम्न स्थिति में कदम की लंबाई कितनी लेते हैं या कितनी होती है, कितनी लेते हैं, यह आप लोग नोट करेंगे। कितनी लेते हैं हम लोग, सामान्य तेज चाल में 30 डिग्री का लेते हैं, 30 इंच, ठीक है। लंबा कदम 33 इंच और छोटा कदम 21 इंच का लेते हैं। और दौड़ चाल में, दौड़ कर चलने में हम लोग 40 इंच लेते हैं। कितना, 30 इंच लेते हैं, फिर 33 इंच लेते हैं, और छोटा कदम 21 इंच लेते हैं, और दौड़ कर चल 40 इंच लेते हैं। ये भी हम लोग नोट करेंगे। हमारे कई अक्सर हम लोग पढ़ते हैं पर याद नहीं होता है, उस तरीके से हमने ये एक तरीके से एक तरफ से रटना नहीं है, हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस के साथ याद करना है। पीछे मुड़ के हुक्म कितने अंश यानी कितने डिग्री मुड़ेंगे, पीछे मुड़ने के हुक्म पर हम लोग कितने डिग्री मुड़ेंगे, कितने अंश मुड़ेंगे। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सही से भी नोट करेंगे। कितना मुड़ेंगे, 180 मुड़ेंगे। और दाहिने मुड़ेंगे 90, ठीक है, दाहिने मुड़ेंगे 90, और आधा दाहिने 45, और पीछे मुड़ के हुक्म पर हम लोग मुड़ेंगे कितना, 180 मुड़ेंगे। धीरे चाल तथा तेज चाल में गर्ल्स कैडेट 1 मिनट में कितने कदम लेंगे, धीरे चाल तथा तेज चाल में गर्ल्स कैडेट 1 मिनट में कितने कदम लेंगे, गर्ल्स यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स कितने लेंगे। तो बॉयज़ लेंगे 170, बॉयज़ कितना लेंगे, 170 लेंगे, और गर्ल्स लेंगी 110, कितना लेंगे, 110। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है सलामी शस्त्र में राइफल बेल्ट व आंखों से कितनी दूर रखते हैं, सलामी शस्त्र में राइफल को बेल्ट व आंखों से कितनी दूर रखते हैं, ये भी देख लें। यानी बेल्ट से दूर रखते हैं 6 इंच, और आंखों से 3 इंच दूर रखते हैं। सलामी शस्त्र में राइफल को बेल्ट से 6 इंच दूर रखते हैं, और आंखों से 3 इंच दूर रखते हैं। ये भी हम नोट करेंगे। जब भी हम लोगों को गार्ड ऑफ ऑनर में रखा जाएगा, गार्ड में रखा जाएगा, तो गार्ड में कुल कितने काउंट होते हैं, 8 होते हैं कैंडिडेट, 8 होते हैं। ये भी हम लोगों को याद करना है। 9 नंबर सवाल पर चलते हैं। खुली लाइन चल तथा निकट लाइन चल में अगली तथा पिछली लाइन में कितने कदम का फासला होता है, खुली लाइन चल तथा निकट लाइन चल में अगली तथा पिछली लाइन में कितने कदम का फासला होता है। तो ये भी हमारे प्यारे बच्चों नोट करेंगे। कितना होता है, 5 कदम का फासला होता है। कितना होता है, 5 कदम का फासला होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि हमारे पेपर में पूछा जाता है, एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। विश्राम में दोनों एड़ियों में कितना अंतर होता है, विश्राम में जब हम विश्राम होते हैं तो दोनों एड़ियों में कितना अंतर होता है, दोनों एड़ियों में 12 इंच का होता है। कितना होता है, 12 इंच का अंतर होता है। और पंजों में कितना होता है, 18 इंच का होता है। ये भी नोट करें, कितना होता है, 12 18 होता है। एड़ियों में 12 होता है, और हमारा जो पंजों का होता है, जो टो का होता है, वो 18 इंच होता है। कितना होता है, 18 इंच होता है बच्चों। ये भी नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन से, खड़ा संतरी सलामी शस्त्र बगल शस्त्र में किस किस अधिकारी को सैल्यूट देते हैं। खड़ा संतरी, अगर संतरी खड़ा है, शस्त्र लिए खड़ा है, बगल शस्त्र में किस किस अधिकारी को सैल्यूट देते हैं। तो बगल शस्त्र में नोट करेंगे, मेजर व मेजर से ऊपर ऑफिसरों को सलामी शस्त्र तथा मेजर से नीचे वाले अफसरों को बगल शस्त्र देते हैं। क्या देते हैं, मेजर व मेजर से ऊपर ऑफिसरों को सलामी शस्त्र तथा मेजर से नीचे वाले अफसरों को बगल शस्त्र देते हैं। ये भी हम लोग नोट करेंगे। आगे चलते हैं। विसर्जन का तरीका लिखो, क्या लिखो, विसर्जन का तरीका लिखो। तो ये भी हम लोग नोट करेंगे, विसर्जन का तरीका लिखो, ठीक है। विसर्जन के हुक्म पर दाहिने मुड़ें, सैल्यूट करें।
विसर्जन के हुक्म पर दाहिने मुड़ेंगे हम लोग, और दाहिने मुड़ने के बाद हम सैल्यूट करेंगे। मैं भी एक एनसीसी कैडेट हूँ तो मैंने ये सब किया है। विसर्जन के हुक्म पर हम लोग दाहिने मुड़ेंगे और दाहिने मुड़ने के बाद हम सैल्यूट करेंगे। सैल्यूट करने के बाद हम 2-3 कदम आगे चलकर 2-3 कदम आगे चलेंगे। विसर्जन में हमारी जो भी फाइलें खड़ी हैं, पूरी फाइलें, पूरी अंतरीज हमारी दाहिने मुड़ेगी। दाहिने मुड़कर सैल्यूट करेंगे, 2-3 कदम आगे चलकर लाइन तोड़ें और परेड ग्राउंड को तेज़ी से छोड़ दें। परेड ग्राउंड को ऐसे छोड़ दें जैसे परेड ग्राउंड में कोई था ही नहीं। यदि परेड पर अफसर, जेसीओ, साइवान नहीं है तो सैल्यूट की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके विसर्जन के तरीके में विसर्जन करते समय जेसीओ खड़ा है, वहाँ पर कोई अफसर खड़ा है, तो हम उसे सलामी देंगे, सैल्यूट करेंगे, अन्यथा उसे सैल्यूट नहीं करेंगे। हम लोग बस ऐसे ही कदम उचाकेंगे और कदम उचा के मुड़ के 2-23 से वहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। 13 नंबर है, सम्मान गार्ड में अगली तथा पिछली लाइन में कितने कदम का फासला रखा जाता है? सम्मान गार्ड में अगली तथा पिछली लाइन में कितने कदम का फासला रखा जाता है तथा कैडेट के आपस का फासला कितना रखा जाता है? तो ये भी याद रखेंगे, पिछली लाइन में कितने कदम का फासला रखा जाता है। अगली तथा पिछली लाइन में, तो अगली में 4 कदम और पिछली लाइन में 24 इंच। ठीक है, ये भी हम लोग नोट करेंगे, ये भी नोट करेंगे। और जांच शस्त्र में बायां पैर कितने इंच आगे की तरफ खोला जाता है? जांच शस्त्र में बायां पैर कितने इंच आगे की तरफ खोला जाता है? तो कितना खोला जाता है? 16 इंच खोला जाता है बच्चों। कितना खोला जाता है? 16 इंच खोला जाता है। दाहिना सज, दाहिना सज का मतलब होता है हम लोग अपना दाहिना हाथ उठाते हैं और दाहिना हाथ उठाने के हुक्म पर फिर हमें दाहिना सज का ऑर्डर मिलता है। तो हम दाहिना जब सजते हैं तो 15 इंच दाहिना सज के हुक्म पर कितने इंच का कदम लेते हैं? तो 15 इंच का कदम लेते हैं बच्चों। कितना लेते हैं? 15 इंच का कदम लेते हैं। तो ये भी हम लोग नोट करेंगे और याद भी करेंगे। इससे पहले कि मैं अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ूँ, मैं आपको फिर एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर व लाइक ज़रूर करते रहें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। क्योंकि जब तक आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर व लाइक नहीं करेंगे तब तक हम आपको ऐसे ही वीडियो बना के नहीं दे पाएंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही न्यू वीडियो बनाते रहें और आप लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। 16 नंबर क्वेश्चन है, सावधान में दोनों पैरों के बीच कितने अंश का कोण होता है? सावधान में दोनों पैरों के बीच के कितने अंश का कोण होता है? तो सावधान में 30 अंश का कोण होता है। कितने अंश का कोण होता है बच्चों? 30 अंश का कोण होता है। 30 अंश का कोण होता है। कितना होता है? 30 अंश का कोण होता है। तो ये भी हम लोग नोट करेंगे, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितना होता है? 30 अंश का कोण होता है। 30 अंश का कोण होता है। थंब का हुक्म किस पैर पर दिया जाता है? थंब का हुक्म किस पैर पर दिया जाता है? कभी कभी हमारे एनसीसी की जो सीनियर्स होते हैं वो जानते नहीं हैं कि हम अपने कैडेटों को थंब का जो हुक्म देते हैं तो वो किस पैर पर देना चाहिए। तो किस पैर पर देना चाहिए हमें थंब का? तो वो बाएं पैर पर देते हैं। किस पैर पर देते हैं? बाएं पैर पर देते हैं हम लोग। और तौल शस्त्र, सॉरी इंग्लिश में लिखना था, ये हिंदी में कन्वर्ट हो गया। चलो हिंदी में ही रखिए अभी तक, मैं फिर इंग्लिश में कर दूंगा। तौल शस्त्र में परेड को कब चलाते हैं? तौल शस्त्र में परेड को कब चलाते हैं? जब परेड का मध्य से तेज चलना हो। जब परेड को मध्य से तेज चलना हो। ये भी नोट करेंगे, याद भी करेंगे। 19 नंबर सवाल है, पत्र के साथ सैल्यूट करने की प्रक्रिया लिखें। पत्र के साथ, जब हमारे हाथ में पत्र होगा तो हम किसी जेसीओ, किसी अधिकारी, किसी मेजर, किसी कर्नल को कैसे सैल्यूट करेंगे ये भी आपको बताते हैं। पत्र जिस अफसर को देना है उससे 3 कदम पहले ही थंब करें। पत्र जिस अफसर को देना है उससे 3 कदम पहले थंब करें। सामने का सैल्यूट करें। सामने का सैल्यूट करेंगे शानदार पोजीशन में। पत्र दाहिने हाथ से दें।
पत्र किस हाथ से देंगे, दाहिने हाथ से देंगे, दाहिने हाथ से देंगे यानी सीधे हाथ से देंगे। एक कदम पीछे लें, एक कदम पीछे लेंगे, फिर सैल्यूट करें, समझ रहे हैं ना। पत्र को देने के समय उससे 3 कदम पहले हम रुकेंगे, थंब करेंगे, फिर सामने वाले को सैल्यूट करेंगे, फिर हम पत्र को दाहिने हाथ से उसे देंगे उल्टे हाथ से, फिर एक कदम पीछे लेंगे, सैल्यूट करेंगे और फिर हम पीछे मुड़ेंगे और तेज चाल की कार्रवाई करेंगे और उसके बाद हम वहाँ से निकल जाएंगे। देखिए पहले गिनती से सैल्यूट 1, गिनती से सैल्यूट 1, ये सैल्यूट का मैंने तरीका भी इसमें दिखा दिया है कि हम लोग सैल्यूट कैसे करेंगे। अगर हमें सीखना है तो सीखना हमें इसी प्रकार से पड़ेगा और फिर हम कर इसी हिसाब से लेंगे, लेकिन सीखना हमें इसी टाइम में पड़ेगा, ताकि हम जब इस टाइम में सीखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है वो हमें कन्फर्म हो जाएगा। तो गिनती में सैल्यूट पहले 1 करेंगे, उसके बाद 2 में हम सैल्यूट करेंगे। देख रहे हैं 3 का तरीका देख रहे हैं आप लोग। इसमें देख लीजिए दाहिना सैल्यूट, दाहिना सैल्यूट थंब पर देख लीजिए, ये थंब पर है, दाहिना सैल्यूट थंब पर, और ये चाल में है, ये चलते चलते सैल्यूट दिया गया है, ये चलते सैल्यूट दिया है, ये भी नोट करेंगे हम लोग। ये चलते सैल्यूट दिया गया है और ये थंब पर है और ये तरीके हैं, इसके तरीके ये वाले हैं, तरीके यही रहेंगे, चाहे थंब पर दो और चाहे चाल में दो। ये थंब पर दिया गया है और ये चाल में दिया गया है, तो इसे भी हम नोट करेंगे बच्चों और आगे वीडियो पे चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, सामने का सैल्यूट परेड सैल्यूट यानी सामने का सैल्यूट परेड सैल्यूट के हुक्म पर क्या कार्रवाई करेंगे, क्या करोगे, आपसे पूछ रहा है क्या करोगे। सामने का सैल्यूट 1 के हुक्म पर थंब की कार्रवाई करें, सामने का सैल्यूट 1 के हुक्म पर थंब की कार्रवाई करें, 2 पर सैल्यूट करें, 3 पर पीछे मुड़ें, 4 पर तेज चलें और वहाँ से भाग जाएं। ठीक है। ड्रिल कितने प्रकार की होती है, तो ये क्वेश्चंस मैंने किसके लिए दिया गया है, मैंने क्वेश्चंस ये आपके लिए दिया है बच्चों, ये आपके लिए क्वेश्चंस दिया है, ये आप लोग करके लाएंगे और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और देखेंगे कि सबसे पहले कौन कमेंट कर रहा है। ठीक है, कमेंट ज़रूर करना, फसड्डी नहीं होना है। ठीक है, कमेंट करना है आपको। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।